हेलो एवरीवन, आज एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। रेंट करना ज़्यादा सही है या घर खरीदना? हर इंडियन लाइफ में एक टाइम आता है जब ये कंफ्यूजन होता है। कोई मुंबई में ईएमआई भर के सोच रहा होता है क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, या कोई बैंगलोर में फ्लैट खरीदने का प्लान बना रहा है, और कोई जयपुर या इंदौर में डिसाइड कर रहा है कि अभी लेना चाहिए या रुकना चाहिए। देखो, रियल एस्टेट अब बदल चुका है, पुराने रूल्स अब काम नहीं करते हैं। तो आज हम फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पे समझेंगे किस केस में रेंट बेटर है और किस केस में बाइंग। Hi, I am Shivam and I run a marketing agency that helps builders generate leads and property sales through ads and automation. And during my work, I realized कि आज buyers अब सिर्फ इमोशन से नहीं डेटा के बेसिस पर डिसीजंस देते हैं। उनके लिए क्वेश्चन सिंपल है, क्या बाइंग उनके लाइफस्टाइल और सिटी के लॉजिक के हिसाब से फिट बैठता है या नहीं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दो एंगल से। आपका पर्सनल प्लान क्या है, मतलब स्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, और आप किस सिटी में हो, क्योंकि मुंबई और इंदौर एक जैसे बिल्कुल नहीं है। बाइंग तभी सही है जब आपकी लाइफ स्टेबल हो, मतलब जॉब, फैमिली और सिटी तीनों चीजें क्लियर हो। अगर आप एक ही सिटी में 7 से 10 साल रहने वाले हो तो बाइंग मेक सेंस। लेकिन अगर नेक्स्ट कुछ सालों में रिलोकेशन या करियर चेंज पॉसिबल है, रेंटिंग इज स्मार्टर। 2020 के बाद बायर्स का माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। फ्लेक्सिबिलिटी अब एक फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझी जाती है। तो खरीदो तब जब आपकी लाइफस्टाइल और स्टेबिलिटी अलाइंड हो। अब बात करते हैं इंडिया की प्रॉपर्टी मार्केट्स की, क्योंकि हर सिटी का लॉजिक अलग है। मैंने कोशिश करी है कि इंडिया को 3 तरीके से हम डिफरेंट व्यू में देखें, जिसमें इंडिया 1 होगा जहां पर हम मेट्रो सिटीज की बात करेंगे, इंडिया 2 जहां पर हम मिड लेवल सिटीज की बात करेंगे, और फिर इंडिया 3 दैट इज रूरल एरियाज। इंडिया 1 की बात करते हैं तो मेट्रो से शुरू करते हैं, जहां पर फॉर एग्जांपल मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसी सिटीज का। यहाँ इनकम हाई है लेकिन प्राइसेस उससे भी ज्यादा हाई हैं। रेंटल यील्ड सिर्फ 2% से 5% के बीच में रहती है, और टू बी वेरी स्पेसिफिक, मुंबई में 2 से 2.5%, बैंगलोर में 3.5 से 4.5% और हैदराबाद में 4 से 5% के बीच में रेंटल यील्ड आपको मिल जाती है। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मुंबई में आज 1.2 करोड़ रुपीज का एक 2 BHK फ्लैट आ सकता है। उसका एवरेज रेंट अगर हम पकड़ें तो 45,000 रुपीज पर मंथ आता है। इसका रेंटल यील्ड बैठ जाता है 2.5%। अभी अगर हम इसको बाय करते हैं और 20% डाउन पेमेंट देते हैं तो हमारा 96 लाख रुपीस का लोन आता है। इसको अगर हम 8% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखेंगे तो EMI आती है कुछ 82,000 के आसपास, और इसमें 5,000 की मेंटेनेंस भी जोड़ लेते हैं। आप इसमें नोटिस करेंगे कि हर महीने 40,000 का ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है। अगर ये डिफरेंस आप 10% रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड सिप में लगा देते हैं तो 15 साल में आपका यही अमाउंट 1 करोड़ बन जाता है। वही प्रॉपर्टी अगर आप 5 से 6% एनुअल एप्रिसिएशन करती है तो वैल्यू 15 साल में 2.5 करोड़ हो जाती है। लेकिन कैच है यहाँ पर कि आपने EMI में ऑलरेडी 1.5 करोड़ रुपए दे दिया हुआ है, दैट इज 1.5 CR। तो यहाँ पर हमारे को समझना ये है कि मेट्रो में अगर एप्रिसिएशन 8 से 10% से कम है तो फाइनेंशियली रेंटिंग ज्यादा स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि आपका कैपिटल कंपाउंडिंग में काम आ रहा है, लोन इंटरेस्ट में नहीं। और एक और बात, मेट्रोज में मेजरली डेवलपर्स सेल्स फंडेड मॉडल पर काम करते हैं, इसीलिए प्राइसेस सेंटिमेंट ड्रिवन रहते हैं, प्योरली डिमांड ड्रिवन नहीं। अब बात करते हैं इंडिया 2 की, दैट इज टियर 2 सिटीज जैसे जयपुर, इंदौर, सूरत, लखनऊ, कोयम्बटूर। यहाँ पिक्चर थोड़ी पॉजिटिव है, होम्स अफोर्डेबल हैं और रेंटल यील्ड इज 3 to 5%। तो एक एग्जांपल लेते हैं इंदौर सिटी का। इंदौर में अगर आज हम एक 2 BHK फ्लैट लेने जाते हैं, वो ऑलमोस्ट कॉस्ट करेगा आपको 70 लाख रुपीज का। उसकी डाउन पेमेंट अगर हम दे भी देते हैं 10 लाख रुपीज की, तो 60 लाख रुपीज का लोन एट द रेट ऑफ 8% पर एनम इंटरेस्ट रेट we'll have the EMI of 50,186 rupees per month। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन रेट लेते हैं अगर हम 7% का पर ईयर में, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू आफ्टर 10 years वुड बी 1.38 करोड़ रुपीस। अब हम बात करते हैं रेंटिंग में। तो स्टार्टिंग का रेंट अगर इस सिटी के लेते हैं, इट विल बी 20,000 रुपीज पर मंथ। रेंट का ग्रोथ रेट हम 10% पर ईयर का लेकर के चलें तो 10th ईयर में जाकर के 51,900 रुपीज पर मंथ का रेंट होगा। अब इसमें EMI वर्सेस रेंट अगर हम गैप इन फर्स्ट ईयर देखते हैं तो 30,000 होता है, जो ग्रेजुअली श्रिंक होता जाता है। अगर आप ये गैप हर साल इन्वेस्ट करें एट द रेट ऑफ 10% सिप रिटर्न में, तो 10 साल का कॉर्पस आपका होता है 42 लाख रुपीस का। अब इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू 10 साल में 1.38 करोड़ तक
एंड रेंटर का टोटल रेंट इज 38 लाख रुपीस और सिप कॉर्पस भी अगर इसमें हम जोड़ते हैं 43 लाख रुपीस का, तो टोटल आता है 81 लाख रुपीस। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो इन एनी केस बाइंग वाले के पास 1.38 करोड़ का एसेट है, जो रेंट और सिप के टोटल से काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि टीयर 2 सिटीज़ में जहां रेंट्स रैपिडली बढ़ते हैं और एप्रिसिएशन 7 to 10% है, बाइंग क्लियरली विंस, स्पेशली अगर आप 10 साल से ज़्यादा स्टे करने वाले हो। और यहाँ डेवलपर्स कैश रिच और डिलीवरी फोकस होते हैं, तो इसीलिए ट्रस्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी बेटर मिलती है। इंडिया 3 जैसे स्मॉलर टाउन्स या फिर रूरल एरियाज में यहाँ पर बाइंग मोस्टली इमोशनल डिसीजंस हैं, लेगेसी और स्टेबिलिटी के लिए, रिटर्न्स के लिए नहीं। यील्ड्स 5 to 7% तक मिलती है, लेकिन रीसेल स्लो है। तो अगर अब आपको इंडिया 1, 2, 3 की क्लैरिटी आ चुकी है, तो अब कुछ मिथ्स को ब्रेक करते हैं और समझते हैं जिस पर मैक्सिमम लोग आज भी स्टक हैं। मिथ्स नंबर 1, बाइंग इज ऑलवेज सेफर। देखो, बाइंग इज नॉट ऑलवेज सेफर, क्योंकि सेफ्टी तब होती है जब ईएमआई आपका इनकम का 35% से कम हो। मुंबई या बैंगलोर जैसे मेट्रोज में 2 से 3% रेंटल यील्ड और हाई ईएमआईज का मतलब है कि आप लिक्विडिटी लूज कर रहे हो और स्ट्रेस गेन करते हो। इंदौर जैसे टीयर 2 मार्केट में सिनेरियो अल्ट्रा रिवर्स है, 4 से 6% यील्ड है और 7% एप्रिसिएशन के साथ आपका एसेट ग्रो कर रहा है और ना कि सिर्फ एक्सपेंस बना रहा है। मिथ्स 2, प्राइसेस नेवर फेल। देखो, रियलिटी ये है कि 2024 और 25 में मल्टीपल करेक्शंस देखने को मिलते थे। एनसीआर, हैदराबाद आउटस्कर्ट्स या फिर पुणे के मिड मार्केट जोन में प्राइसेस सॉफ्ट हुए हैं क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी और डिमांड स्टेडी। लग्जरी सेगमेंट चल रहा था बट मिड सेगमेंट स्टैग्नेंट था। इसलिए अगर आप बाई कर रहे हो तो बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस जरूर चेक करो, क्योंकि प्राइस मोमेंटम हर सेगमेंट में सेम नहीं रहता। अब 1 मिनट के लिए अपनी वीडियो पॉज करो और ये देखो। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि रिमोट वर्क और लाइफस्टाइल शिफ्ट्स की वजह से बायर्स हाई यील्ड कॉरिडोर में मूव कर रहे हैं और बिल्डर्स जो ट्रांसपेरेंसी, प्रोग्रेस और ऑन टाइम डिलीवरी दिखाते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स में मैक्सिमम ट्रैक्शन है। मैंने अपने हिसाब से आपके लिए सिचुएशन बेस्ड बेस्ट मूव डिस्क्राइब करे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर। अगर आप सेम सिटी में 10+ ईयर्स के रहने के लिए प्लानिंग कर रहे हो और आपकी ईएमआई 35% ऑफ योर इनकम है या फिर उससे कम है, तो आपको बाय करना चाहिए। अगर आपको रीलोकेशन की पॉसिबिलिटीज है और आपका करियर फ्लेक्सिबल है, तो आपको रेंट करना चाहिए। आपको अगर टीयर 2 सिटी में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ कॉरिडोर पर्सपेक्टिव दिखता है, तो आपको बाय करना चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए फॉर एटलीस्ट 10+ ईयर्स, ताकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। और उसके बाद अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हैं जहाँ पर 2 से 3% यील्ड है एंड हाई प्राइसेस है, तो आपको रेंट करना चाहिए और जो भी डिफरेंस होता है आपके ईएमआई का और रेंट का, उसको इन्वेस्ट करो ताकि आपके पास एक अच्छा कॉर्पस रिटर्न आए। तो लास्ट पे सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि रेंटिंग पैसा बर्बाद करना नहीं है और बाइंग हमेशा वेल्थ क्रिएशन भी नहीं होता। बेस्ट डिसीजंस वो है जो आपके लाइफस्टाइल, लिक्विडिटी और सिटी के लॉजिक को फिट हो। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके सिटी के रेंट वर्सेस बाई को एनालाइज करूं, तो कमेंट में अपनी सिटी का नाम लिखो। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।